नमस्कार दोस्तों, आज आप सबके बीच एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप ये पीछे नोटिस देख रहे हैं कि एसएससी ने जो है एक नोटिस निकाल कर यह जो है जानकारी दी है पब्लिक को कि अगर आप कोई जो है एसएससी के बारे में टीका टिप्पणी करेगा तो उससे जो है मोटा जुर्माना वसूला जाएगा और लंबी सज़ा हो सकती है। तो इन सब के चलते जो है इस नोटिस के आने के बाद अब कोई भी जो कंटेंट क्रिएटर या एसएससी को पढ़ाने वाला जो है इस पर जो है कोई वाद विवाद या कोई भी जो है कंटेंट नहीं बना रहा है। लेकिन हाल ही में जो है बीते 1 से 2 दिन पहले एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हो रहे थे, जो एक सेंटर पर लगभग 21 से 22 बच्चों को जो है एब्सेंट कर दिया जाता है, यानी कि उनको जो है एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता है। और उस सेंटर पर यह कहकर क्या बोलते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है कि यहाँ पर सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है। दीजिए भाई, 21 बच्चे ये ज़्यादा कुछ नहीं है, 21 नहीं तो 25, आप बस इतनी मदद कर दीजिए, हमारा एग्जाम रीडे करा दीजिए। ये 21 या 25 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा क्या ही होगा, इनको एब्सेंट दिखा देते हैं और इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वो बच्चे जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं समय से पहले, और जब वह एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाते हैं कि अब एंट्री शुरू हो गई है और वहाँ जब वह जाकर देखते हैं तो उनके लिए जो है ना ही सीट की अवेलेबिलिटी होती है और ना ही जो है क्या बैठने की व्यवस्था होती है, और इन सब के बीच जो है कहीं न कहीं सर्वर डाउन हो जाता है। मेरा दिव्या मेरा नाम है और मेरा एडमिट कार्ड ले लिया गया, बायोमेट्रिक भी नहीं की गई, हम लोग को भगा दिया गया और ये कहा कि आप लोग का एग्जाम नहीं होगा। उनका एडमिट कार्ड उनसे छीन लिया जाता है और उनको जो है वहीं बैठाए रहते हैं। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो उनको कहा जाता है कि आप जो है इन बच्चों के साथ बाहर चले जाइए। उनके को जो है कोई आश्वासन नहीं दिया जाता कि आपका एग्ज़ाम जो है दोबारा करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा या फिर जो भी होगा। वो बच्चे जो अपने माता पिता के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है अपने सेंटर पर पहुंचते हैं ताकि वह जो है एसएससी का एग्ज़ाम दे सके और अपना भविष्य जो है सुनहरा बना सकें। लेकिन जब वह एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर जो है उनके लिए सीट अवेलेबिलिटी नहीं है। जब आपके पास सीट अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप जो एग्ज़ाम सेंटर लेते ही क्यों हैं। जब से यह एडुकेटी आई है इसने पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया है। सस्ता वेंडर के चक्कर में जो टेंडर ये पा गई है, इसके चलते जो है इसने पूरे एग्ज़ाम की धज्जियाँ उड़ा दी है। आए दिन चाहे जो भी एग्ज़ाम रहा हो एसएससी का, उसकी इसने धज्जियाँ उड़ा दी है। कहीं पर सर्वर सही नहीं है, कहीं पर माउस सही नहीं, कहीं पर कंप्यूटर सही नहीं है, और यहाँ पर जो है ये तमाशा एसएससी सीजीएल में देखने को मिला कि वहाँ पर सीट की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। उन 21 या 25 बच्चों को जो है एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया जाता है। पहली पाली का एग्ज़ाम जो है 9 से 10 के बीच होना चाहिए था और वह जो ख़त्म हो रहा है लगभग 11 बजे के बाद। आप जो है आगे बच्चों की ज़ुबानी सुनिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ जो बताऊँगा उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उनकी ज़ुबानी सुनिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी यह बात है कि भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों लगातार। हाँ, हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते हैं अब, लेकिन जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। क्या एकदम सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, या जो इस एग्ज़ाम को कराने वाली संस्थाएं हैं या जिनको ये टेंडर मिला है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। खाली ये जो परीक्षार्थी हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं इनका ही पूरा दोष है, ये एसएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं। अगर यही कराना है तो बेहतर है कि आप जो है कोई वैकेंसी ही नहीं निकालिए, इसको बंद करा दीजिए, या मान लेंगे कि ऐसा कोई जो है उपक्रम था ही नहीं, इसकी बच्चे इसकी तैयारी करते ही नहीं थे। अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसे सही ढंग से करवाइए। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कृपया करके जो है इस संस्था को बंद कर दीजिए। बच्चे, टीचर सब इससे जो है तंग आ चुके हैं कि जब भी देखो जिस सेंटर में आए दिन एसएससी चर्चा में रहता है, एसएससी के एग्ज़ाम को लेकर चर्चा बनी रहती है कि किसी सेंटर में जो है सर्वर नहीं काम करता, कोई सेंटर जो है तालाब नाले के आसपास दे दिया जाता है, और किसी सेंटर में जो सीट अवेलेबिलिटी नहीं होती है बच्चों के लिए। वह बच्चा जो नौकरी की आस में सालों भर तैयारी करता है, जब परीक्षा देने की बारी आती है और वह एग्ज़ाम सेंटर समय से पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब वह सेंटर के अंदर जाता है तो वह यह पाता है कि उसके लिए सीट अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पर। दिव्या मेरा नाम है और मेरा एडमिट कार्ड ले लिया गया, बायोमेट्रिक भी नहीं की गई, हम लोग को भगा दिया गया और ये कहा कि आप लोग का एग्जाम नहीं होगा। ये एब्सेंट है। उसका एडमिट कार्ड लेकर उसे जो है एब्सेंट दिखा दिया जाता है और उसे जो है परीक्षा के दौरान उस परीक्षा परिसर से बाहर ही नहीं जाने दिया जाता, और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उसको यह कहकर बाहर निकाल दिया जाता है कि जाओ
तुम इन्हीं बच्चों के साथ बाहर चले जाओ। तो मतलब यह जो तमाशा चल रहा है लगातार, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा? एडुकेटी जिसने यह टेंडर लिया है एग्ज़ाम कराने का, या फिर कोई और? इस नोटिस के बाद कोई भी जो है एसएससी को पढ़ाने वाला टीचर या एसएससी पर कंटेंट बनाने वाला यूट्यूबर मेरे जैसे कोई भी जो है एसएससी को लेकर कोई कंटेंट नहीं बना रहे हैं। लेकिन कल जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो है इस तरीके की गड़बड़ियाँ पाई गई। किसी का जो है एग्ज़ाम होने से पहले एक दिन पहले नोटिस आ जाती कि आपका एग्ज़ाम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी अन्य कारण के चलते कैंसिल कर दिया गया, आपको आगे की डेट जो है इन्फॉर्म की जाएगी। हम उस पर भी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन आप नोटिस तो निकाल दिए हैं, लेकिन इस पर जो है आपको सारी सुविधाओं को सुचारू रूप से उपलब्ध करवानी चाहिए कि छात्रों को कोई जो है एग्ज़ाम के दौरान दिक्कतें ना हों। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो कानपुर में जो हुआ है हाल ही में, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और फिर हम जो है बच्चों की बातों को भी सुनेंगे। आप सुनने के बाद जो है डिसाइड करिएगा कि क्या वो सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ये एग्ज़ाम है या अराजकता? ये कानपुर का सेंटर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम यहाँ होना था, जिस सेंटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो है एग्ज़ाम समय से शुरू नहीं हुआ और फिर बच्चों का आरोप है कि एग्ज़ाम देने सेंटर पहुँचे तो उनका एडमिट कार्ड लेकर बाहर कर दिया गया, ठीक है। मतलब वो एग्ज़ाम परिसर के अंदर ही रहे लेकिन उनको जो है कमरे में बैठने नहीं दिया गया और उनका एडमिट कार्ड ले लिया गया। बोला गया सीट ही नहीं अवेलेबल है, ठीक है। एसएससी वाले पता नहीं किस धुन में रहकर जो है आजकल सेंटर बनाने लगे हैं। जब सीट ही नहीं अवेलेबल है तो आप एग्ज़ाम सेंटर बनाते ही क्यों हैं भाई? क्या एडुकेटी को जो है यह पता नहीं है कि किस सेंटर में कितनी सीटें अवेलेबल हैं और हम उस सेंटर में जो है कितने बच्चों को एग्ज़ाम देने भेज रहे हैं? मतलब एकदम से जिम्मेदारी ना के बराबर है। खाली वह पैसा कमा रही है और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दीजिए भाई, 21 बच्चे ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, 21 नहीं तो 25। आप बस इतनी मदद कर दीजिए, हमारा एग्जाम रीडे करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारा अगले दिन हो जाएगा, हम दोबारा आ जाएंगे। मैं भाई 200 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ इधर पे, सुबह से बैठा हूँ और कोई सुनना ही नहीं दे रहा है। सेंटर का नाम बोलो भाई। सेंटर का आरसीआरडी कन्या महाविद्यालय कॉलेज है। कितने बजे अंदर हुए थे? हम 7:30 बजे भाई एंट्री थी, हम 6 बजे से बैठे, 7:30 बजे शुरू हो गई एंट्री। हम अंदर आ गए, सबसे पहले अंदर चले गए। हमने कहा जल्दी आ जाएगा, अच्छा रहेगा। और अब देखो अब कितना बज रहा है भाई, 1:36 हो रहा है। हंसी की बात पता, एग्जाम हुआ था जो वो 9 से 10 था। 10 बजे एग्जाम शुरू हुआ, 11 बजे बच्चे छूटे और हमसे कह रहे कि इन्हीं के साथ चले जाओ, आप काम देख लेंगे। कैसे देख लेंगे सर? हमें ना कुछ पता है ना कुछ है। और ये हमें अपसेंट लगाने की कह रहे कि भैया इन्हें तो छोड़ो, 25 बच्चे अपसेंट लगा देंगे। और ये लोग इतने बुरे हैं कि एक तो तमीज से इनसे बात नहीं होती है। बच्चे हैं तो भाई सब पूछेंगे, उनके माता पिता आगे पूछ रहे हैं। भाई 11 बज गए, 10 बजे का एग्जाम है, 11 बजे छूट रहा है, माता पिता को अंदर जाना पड़ रहा है। ये कुछ मतलब कोई प्रशासन ही नहीं है। अभी तो सेकंड शिफ्ट तो इतना लेट हो गई है। कोई लिखित में नहीं दिया आपको? कुछ नहीं, बस एक साइन में ठप्पा लगा दिया है कि भैया लो, हम आपका दोबारा एग्जाम करा देंगे। एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन की हम लोगों के पास फोन में फोटो हम लोगों ने कैप्चर कर ली है और बाकायदा फोटो है उनकी, फोटो साइन करते हुए हमने फोटो ले ली उनकी, अपना एप्लीकेशन नंबर दिया हमने उन्हें। अब देख रहे हैं जो होगा सो देखा जाएगा। एक लड़की, उसका लास्ट अटेम्प्ट है लगभग, वो लड़की इतना परेशान हो गई है, 3 बार बेहोश हो चुकी है। अब उसके लिए एम्बुलेंस आ रही है और उसको भी कुछ नहीं है, नींबू पानी पिला रही है। ये भी नहीं, एम्बुलेंस भी टाइम से नहीं आ पा रही है यहाँ, तो जाने कैसी सुविधा है। और पुलिस, हमने पुलिस को बुलाया तो वो लोग उनके लिए गेट भी नहीं खोल रहे कि भाई कुछ इनको तो पता चले। पुलिस वाले भी ऐसे ही है भैया, ना हम गेट के अंदर जा सकते, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ है नहीं। तो भाई आप रोक के आप फिर एसएससी वालों का एग्जाम है ना, हम मान रहे, आप उनसे ये तो पूछो कि हमारा हुआ क्या। अरे सर्वर टेक्नोलॉजी बता रहे, सर्वर में दिक्कत है। क्या सर्वर में दिक्कत है? आप थोड़ा तो बताओ कि भैया सर्वर में दिक्कत है, आपका हम री एग्जाम करा देंगे। कुछ नहीं भाई, सबने ताला लगाया, हमें बाहर कर दिया, अब तुम जाओ भाड़ में। सर्वर दिक्कत है, ऑफिशियल जानकारी तो देनी चाहिए भाई। कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। 2 बजे आप आ रहे हैं ना? कोई नोटिफिकेशन बात नहीं है। मैं 7 बजे का अंदर हूँ, 7:30 बजे का अंदर हूँ, अभी 2 बज रहा है और 2 बजे तक मुझे अंदर ही बैठा है कि अब तुम, और ये लोग भगा और रहे हैं कि चले जाओ, तुम कर लो जो कर पाओ, FIR कर लो, हमारा कुछ नहीं कर सकते।
FIR कर लो, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकते। मुंह पे बोल रहे हैं और बकायदा धमकी दे रहे हैं कि हमने बोल दिया तुम जाओ तो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। अब बड़े प्यार से कह रहे हैं कि अरे हमने कर दिया है, अब तुम लोग करिए, एग्जाम हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा? ये 4 लोग का एग्जाम तुम करा लोगे? तुम पे इतने एग्जाम नहीं हो पा रहे बड़े बड़े, तो तुम ये घंटा करा लोगे कुछ? अब इनके लिए कौन लड़ेगा? क्योंकि जैसे कि आपको हमने पहले बताया कि एसएससी ने नोटिस जारी करके यह बताया कि अगर जो भी एसएससी पर टीका टिप्पणी करेगा उसको जो है लंबा जुर्माना और लंबी सज़ा हो सकती है। छात्र महीनों मेहनत करते हैं और सेंटर की अव्यवस्था उनका हक छीन लेती है। ठीक है, ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। मतलब आप जब किसी एग्ज़ाम सेंटर पर सैकड़ों किलोमीटर दूरी तय करके जाते हैं और फिर जब आप पाते हैं कि आपका एग्ज़ाम ही वहाँ नहीं हो पाए, तो आप किस पीड़ा से गुजरते हैं ये आप ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आपके साथ वो लोग जो है लापरवाही करते हैं जिससे आपका भविष्य और भारत का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्योंकि जब आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो आप शायद आगे की तैयारी नहीं करेंगे। एसएससी को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर जो है एसएससी से इस चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जो भी जिस सेंटर में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उस पर तत्काल संज्ञान ले और उन बच्चों का जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनका री एग्ज़ाम कराए, ताकि उनका जो भविष्य है ख़राब ना हो। और ऐसे सेंटरों पर जो है एग्ज़ाम कराने के लिए आगे से एडुकेटी को मना कर दे कि जहाँ पर सीट अवेलेबिलिटी नहीं है, सर्वर सही नहीं है, उसको जो है एग्ज़ाम का सेंटर ना ही दे। क्योंकि अगर ऐसी जगहों पर सेंटर लगातार जाएगा तो वो लोग जो है मनमानी तरीके से जो है काम करेंगे। कितना मार्मिक है कि परिवार की जो एक आस नौकरी थी, मतलब यहाँ पर एक बच्चा जिसकी माँ बीमार थी और जिसका भाई जो है कहीं शहर में बाहर कमा रहा है और उसका छोटा भाई जो है माँ को छोड़कर एसएससी का एग्ज़ाम देने गया था ताकि वह इस एग्ज़ाम के बाद नौकरी पा सके और अपने घर का खर्च या जिम्मेदारी संभाल सके। लेकिन जब वह सेंटर पहुँचता है तो वहाँ यह पाता है कि उसके लिए सीट ही अवेलेबल नहीं उस सेंटर पे, और वह जो है बिना एग्ज़ाम दिए घर को लौट जाता है। आप जो है वीडियो में देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक लड़की जिसका लास्ट अटेम्प्ट था एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम का, एक लड़की उसका लास्ट अटेम्प्ट है लगभग, वो लड़की इतना परेशान हो गई है, 3 बार बेहोश हो चुकी है। अब उसके लिए एम्बुलेंस आ रही है और उसको भी कुछ नहीं है, नींबू पानी पिला रही है, ये भी नहीं, एम्बुलेंस भी टाइम से नहीं आ पा रही है यहाँ। तो वह जो है कई बार बेहोश हो चुकी थी क्योंकि उसने लगातार यह विनती की, प्रयत्न किया कि मेरा एग्ज़ाम किसी तरीके से हो जाए, क्योंकि यह मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अगर मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगी तो यह जो है इसके बाद मैं कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम नहीं भर पाऊंगी, नहीं दे पाऊंगी। लेकिन लाख मिन्नत तो करने के बाद जो है उसका एग्ज़ाम नहीं होता और फिर उसके लिए अंततः एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, जो कि समय पर भी नहीं आ पाती है। और ये जो है एग्ज़ाम से एक दिन पहले का नोटिस है कि आपका एग्ज़ाम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कारण के चलते रद्द कर दिया जा रहा है, कैंसिल कर दिया जा रहा है। आपको जो आगे की अपडेट है वो मिलेगी और फिर उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल कराया जाएगा। मतलब एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले आप यहाँ पर ध्यान दें तो पाएंगे कि यहाँ पर जो है 13 और फिर ये 14, यानी कि आज की डेट में उसका एग्ज़ाम होना था, यह 2 दिन के एग्ज़ाम जो है कैंसिल करा दिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव कारण के चलते। मतलब वहाँ पर पता नहीं क्या समस्या रही जिसके चलते इस बच्चे का जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया और वह कारण था एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कारण क्या बताया गया, कैंसिल ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स एंड ऑल द कैंडिडेट्स विल बी रिशेड्यूल्ड इन दिल्ली एनसीआर इन द सब्सिक्वेंट डेट्स। मतलब आगे के डेट में उनको जो है रिशेड्यूल किया जाएगा। तो इस तरीके की लापरवाही जो है बरती जा रही छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो है लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। अब इनकी आवाज़ कौन उठाएगा या तो ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरीके से गूंगी बहरी हो चुकी है और संबंधित संस्था के खिलाफ कोई भी जो है कुछ नहीं बोल सकता है अब, क्योंकि उसने जो है इतने लंबी चौड़ी नोटिस जारी करके उसमें भारी भरकम जुर्माना और लंबी सज़ा का प्रावधान कर दिया है, जिसके चलते अब कोई शिक्षक और यूट्यूबर उस पर जो है कंटेंट नहीं बना सकता है। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।